On trade, I have decided for purposes of fairness that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them, no more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. Nobody knows what that number is unless you go by the individual country. You can see what it is if you go to the individual country and you look at what they're charging us. In almost all cases, they're charging us vastly more than we charge them, but those days are over. And on trade, I have decided for purposes of fairness that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them, no more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. Nobody knows what that number is unless you go by the individual. ट्रम्प की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें आपको बताना चाहूंगा, पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, जिस जगह पर प्रेसिडेंट ट्रम्प ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी जगह पर जो साइड में चेयर्स लगी है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी। आपकी जानकारी के लिए, नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स की बात की है। आप सभी लोगों ने बचपन में मैथमेटिक्स में रेसिप्रोकल पढ़ा होगा, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा ही मिलेगा। अगर किसी मुल्क ने जितने % टैक्स लगाया, हम उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगाएंगे। यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसको लेकर ट्रंप ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि अगर किसी ने हमारे ऊपर 10% टैक्स लगाया तो हम 10% टैक्स ही लगाएंगे। लेकिन अब इस ऐलान के कुछ घंटे के बाद उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बात होने वाली है। टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ राजन सर मौजूद है। राजन सर, हर कोई जानना चाहता है इस टैरिफ वॉर में भारत क्या करेगा? देखिए, भारत भी वही करेगा जो कि अमेरिका करना चाहता है, यानी कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो भारत भी उसका बदला लेगा। हम वहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि नहीं, लेकिन सर एक मिनट, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के लिहाज से 18% मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का शेयर खाली अमेरिका में जाता है भारत का। टैरिफ के लिहाज से मैंने सवाल क्यों पूछा सर आपसे? कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगता है वो सिर्फ 3% है, लेकिन भारत की तरफ से 9.5% टैरिफ लगता है। थाईलैंड की तरफ से करीब 6.2% लगता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या रेसिप्रोकल टैक्स में वो हमारे ऊपर भी उतना ही टैक्स लगाएंगे? लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता कि रेसिप्रोकल टैक्स में जो एक्सपोर्ट आइटम्स होते हैं कंट्री के अलग अलग होते हैं। हम वहाँ से जैसे कि आमंड इंपोर्ट करते हैं, अब यहाँ से भेजते कुछ और हैं। देखिए, वो चाहते इसेंशियली ये हैं कि उनके जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसका डेवलपमेंट हो, तो वो उस पर जो हम टैक्स लगाते हैं उसको कम करने की बात करेंगे। जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उस पर जो ड्यूटीज़ लगाते हैं उसको कम करने की बात करेंगे। और आमंड इत्यादि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी वो भेजना चाहते हैं बहुत सारे देशों को, तो उस पर वो चाहते हैं कि हम कम करें। अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो भारत भी टैरिफ उल्टा लगाएगा और इसका नुकसान दोनों देशों को होगा। हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्रीज़ अमेरिका से कम्पीट नहीं कर सकती। तो वैसे में हमें सर्टन जो गुड्स हैं, सर्विसेज। राजन सर, मैं एक क्विक टेक यहाँ पर आपसे और लेना चाहूँगा। वेरी क्विकली आप मुझे समझाइए, ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बॉनहोमी बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस इवेंट में मैं भी वहाँ पर मौजूद था, मनीष भी थे यहाँ पर मौजूद। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि अगर हम टैरिफ की बात करें, जिसका अभी घोषणा ट्रंप ने की है, 2018 में हमारे स्टील के ऊपर 25% टैक्स, एल्यूमिनियम के ऊपर 10% टैक्स उन्होंने लगाया था, और ये उन्होंने किया था, दैट्स अ फैक्ट। जी, तो वो इस पर भी वो करने की पूरी संभावना है। यह मान के नहीं चलें कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के संबंध ट्रंप से अच्छे हैं तो कोई उनको अलग से रियायत मिलने वाली है। ट्रंप ने जापान के साथ ऐसा नहीं किया, यूरोपियन कंट्री के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं। तब ये हम मान के चलें कि स्टील और एल्यूमिनियम पे फिर से टैक्स लगेंगे, और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं, फार्मास्यूटिकल हो, टेक्सटाइल हो या इंजीनियर प्रोडक्ट्स हैं, उस पर भी वो टैरिफ बढ़ाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो टैरिफ का जो दायरा है वो निगोशिएबल है। हमारे जो जैसा कि आपने पहले
पहले प्रोग्राम में बताया था कि लगभग जो एवरेज टैरिफ हम लगाते हैं, एवरेज जो 30 टॉप प्रोडक्ट्स जो हम भेजते हैं उस पर 9% का टैरिफ है। Understood. तो संभावना है कि उसको हम 7% कर लें, लेकिन बहुत नीचे भी हम नहीं जा सकते। अंडरस्टूड। मनीष हमारे साथ है, एक क्विक टेक मनीष मनीष से लेने जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ हम लगाएंगे, यानी जो मुल्क हमारे ऊपर जितना टैक्स लगाएगा हम काउंटर में उतना टैरिफ लगाएंगे। यानी कि आप ये समझ लीजिए, ये कहने के लिए तो एक टैरिफ वेपन है, लेकिन ये डबल एज स्वॉर्ड है। इससे अमेरिका का भी उतना ही नुकसान होगा जितना नुकसान दूसरे वाले मुल्क का हो रहा है, जैसा कि मनीष ने अभी आपको बताया। क्योंकि इस टैरिफ के चलते डोनाल्ड ट्रंप इसको एक टैरिफ की तरह यूज कर, एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं। अजय विक्रम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था सर, और मैं उनको रिपीट करूंगा, ग्रेट वीक, अ ग्रेट 3 वीक्स, गुड 3 वीक्स एंड अ ग्रेट वीक। मैं आपसे जानना चाहूंगा, नाउ व्हाट? आप जर्मनी से हमारे साथ जुड़े हैं, नाउ व्हाट सर? डोनाल्ड ट्रंप इज टॉकिंग टैरिफ। सर, आपका ऑडियो म्यूट है, आप इसको अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, सॉरी फॉर Never ओके। mind. सो अभी इस टैरिफ वॉर में जो यूएस का रोल है यूरोपियन यूनियन के प्रति, उनका थोड़ा सा सकारात्मक रहा है, नरम रवैया रहा है। और अभी आपने ये भी देखा होगा यूके और स्पेशली यूरोपियन यूनियन। सो ये मुद्दा टैरिफ वाला अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे कहिए कि हॉट टॉपिक नहीं है, considering I mean the other perspective, political perspective, coming elections और ये सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ पे चीज़ें अनक्लियर हैं टैरिफ के संदर्भ में जर्मनी में।